સમાચારની શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સાથે। મોંઘવારી મુદ્દે કોંગ્રેસ દ્વારા દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે। કોંગ્રેસ દ્વારા ચલો રાષ્ટ્રપતિ ભવન કૂચ કરવામાં આવી છે। પીએમ નિવાસ સ્થાન અને રાજભવનનો પણ ઘેરાવ કરવામાં આવ્યો છે, તો દિલ્હી કોંગ્રેસ કાર્યાલયની સુરક્ષા પણ વધારી દેવામાં આવી છે। આ સાથે જ જંતર મંતર સિવાય સમગ્ર દિલ્હીમાં અત્યારે ધારા 144 પણ લાગુ કરી દેવામાં આવી છે। તમામ જે કોંગ્રેસી નેતાઓ છે તેમણે કાળા કપડાં પહેરીને મોંઘવારીનો પણ વિરોધ કર્યો છે। કોંગી કાર્યકર્તાઓ કાળા કપડાં પહેરીને પહોંચ્યા। વિજય ચોકથી રાહુલ ગાંધીની અટકાયત કરવામાં આવી છે। આ તમામ જાણકારી અત્યારે સામે આવી છે। જો કે દેશભરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા મોંઘવારીને લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। જો કે દિલ્હીમાં સૌથી વધારે અસર અત્યારે જોવા મળી રહી છે। દિલ્હીમાં 144 કલમ લાગુ કરી દેવામાં આવી છે। પ્રિયંકા ગાંધીનો કોંગ્રેસ કાર્યાલય પાસે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। દિલ્હી કોંગ્રેસ કાર્યાલયની સુરક્ષા પણ અત્યારે વધારી દેવામાં આવી છે। આ સાથે જંતર મંતર સિવાયના વિસ્તારોમાં 144 લાગુ કરાઈ છે। हम हमारे लिए नहीं, हमारी जिम्मेवारी है लोगों के इश्यूज के लिए लड़ना। हम सारी कठिनाइयां उठा लेंगे पर आवाम के इश्यूज को छोड़ेंगे नहीं। आज लोग महंगाई से इतने परेशान हैं, उसके खिलाफ हमारी आवाज लगातार उठती रहेगी। सारे एमपीज काले कुर्ते पहन के गए हैं क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी गैस सस्ता हो गया है, फिर भी ये क्यों? और जो कच्चा क्रूड सस्ता हुआ फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों ज्यादा? વધુ जानकारी साथ हमारा संवाददाता अजय जुड़ाया है। और अजय, अभी वहां पे क्या स्थिति है? विरोध प्रदर्शन से लेके क्या अपडेट सामने आ रही है? हाँ जी अजय, देखिए, महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस का पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। न सिर्फ महंगाई बेरोजगारी बल्कि जीएसटी के बढ़े हुए रेट को लेकर भी कांग्रेस का ये प्रदर्शन चल रहा है। खास करके दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में न सिर्फ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के बीच कांग्रेसी सांसदों के द्वारा मार्च करने की कोशिश की गई, जिसमें संसद भवन के ठीक सामने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी सांसद काले कपड़े पहन करके अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि जो कांग्रेसी सांसद थे सभी को डिटेन कर लिया गया है। इसी तरह से दूसरा मार्च जो है फिलहाल अकबर रोड पे चल रहा है, जहां पे बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में जमा थे। हालांकि बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी और बैरिकेडिंग की गई थी ताकि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण आवास पे न जा पाए। और 7 लोग कल्याण आवास या पीएम आवास के बाहर भी काफी बैरिकेडिंग की गई थी। हालांकि इसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जब ये कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं या लीडर्स जो हैं, वो जब प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को वहां पे भी डिटेन किया गया है, साथ में प्रियंका गांधी को भी डिटेन किया गया है। तो एक तरह से पूरे देश में ये सारा प्रदर्शन चल रहा है, जबकि इस बीच संसद के मानसून सत्र भी महंगाई के मुद्दे पर लगातार बाधित हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी, यहां तक कि लोकसभा की कार्रवाई भी फिलहाल 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इसके पहले आज जो प्रोटेस्ट है राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस देश में जो भी लोग इस देश के लोकतंत्र के लिए बोल रहे हैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वो इस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और संस्थाओं पर जो कब्जे करने की कोशिश की जा रही है उसका वो विरोध करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और ये कहा कि जिस महंगाई के मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, उसी महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहस हो चुकी है। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडर रहे हैं, उनकी तरफ से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया। तो कह सकते हैं कि आज जो इन्फ्लेशन को लेकर के, महंगाई को लेकर के जो प्रदर्शन चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं ईडी के द्वारा जो लगातार राहुल गांधी या सोनिया गांधी या गांधी फैमिली से पूछताछ चल रही है, वो भी गुस्सा शामिल है। क्योंकि इसके ठीक 2 दिन पहले ईडी के द्वारा जितने भी देश में नेशनल हेराल्ड हाउस से जुड़े हुए जो ऑफिस थे वहां पे छापेमारी की गई थी। बाद में दिल्ली के आईटीओ स्थित यंग इंडिया का ऑफिस सील किया गया था, जिसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता और लीडर काफी गुस्से में थे। राहुल गांधी की तरफ से भी काफी गुस्सा देखने को मिला था, इसके खिलाफ स्टेटमेंट आया था। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूरे देश भर में जो कांग्रेस का आज महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, उसमें दिल्ली में न सिर्फ संसद भवन के सामने राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों के द्वारा मार्च निकाला गया, बल्कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय से प्रधानमंत्री आवास के बीच मार्च निकालने की कोशिश की गई। लेकिन न सिर्फ प्रियंका गांधी के साथ जो कार्यकर्ता थे, बल्कि प्रियंका गांधी सभी को डिटेन किया गया है। जी
जी, और अजय ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि ये जो मार्च हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, उसी वजह से शायद दिल्ली पूरी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है, लेकिन इसके साथ जब राहुल और प्रियंका की भी अटकायत की गई है तो उसके साथ साथ अन्य कोई बड़े नेता जिसको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया हो? તો જે રીતે અમારા સંવાદદાતા સાથે ફરી એક વખત સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ રોડ પર જ બેસી ગયા છે અને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ વિરોધ મોંઘવારી જે રીતે વધી છે, અનેક વસ્તુઓ પર જીએસટી લગાવવામાં આવી છે, તેને લઈને વિરોધ થઈ રહ્યો છે. બેનરો લઈને કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તાઓ, નેતાઓ અત્યારે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. કાળા કપડાં પહેરીને તેમના દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અજય જોડાઈ ગયા છે ફરી એક વખત. જી અજય. देखिए, दिल्ली में 3 जगहों पे प्रदर्शन रखा गया था। एक प्रदर्शन जो था संसद भवन से शुरू होकर के राष्ट्रपति भवन के बीच जाना था, लेकिन बीच में विजय चौक पड़ता है, वहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी और जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेसी सांसद थे जो राहुल गांधी की अगुवाई में काला कुर्ता पहने हुए या ब्लैक बैंड लगाए हुए जब राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश किए तो राहुल गांधी सहित जितने भी सांसद थे लोकसभा और राज्यसभा जो कि उस प्रदर्शन में शामिल थे, सभी को डिटेन कर लिया गया। इसी तरह से कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा थे और वहां पर प्रियंका गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन चला, जिसमें न सिर्फ कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री बल्कि अशोक गहलोत भी वहां पे थे। हालांकि अशोक गहलोत को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन जो भी कांग्रेस के लीडर थे वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन पहले से ही दिल्ली पुलिस के द्वारा न सिर्फ कांग्रेस मुख्यालय बल्कि प्रधानमंत्री आवास और जहां जहां पे प्रदर्शन होने वाला थे सब जगह पे धारा 144 लगाई गई थी। प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। बावजूद इसके कांग्रेस मुख्यालय से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता जब प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ना चाह रहे थे तो कई सारे कांग्रेसी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और प्रियंका गांधी को वहां से डिटेन किया गया। इसी तरह से दिल्ली कांग्रेस जो कि एक तरह से शक्ति सिंह गोहिल उसके प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में राजभवन का घेराव करने के लिए गई थी। वहां पर भी कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे, लीडर थे, वो राजभवन तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन राजभवन के पहले बैरिकेडिंग करके कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिलहाल वहां पे भी डिटेन किया गया। तो दिल्ली में बहुत सारे जगहों पे ये प्रदर्शन चल रहा है और सभी जगहों पे धारा 144 लागू है। खास करके संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के बीच जो विजय चौक लगता है वहां पर मानसून सत्र की वजह से पहले से ही धारा 144 लागू थी। किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। बावजूद इसके पिछले महीने भी 2 प्रदर्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां किया गया था। राहुल गांधी को पहले भी वहां पे डिटेन किया गया था और आज भी डिटेन किया गया है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन दिल्ली में चूंकि राजनीतिक गहमागहमी ज्यादा है, इसकी वजह से संसद का जो मानसून सत्र है वो भी प्रभावित हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई, अब लोकसभा की कार्यवाही भी जो 12 बजे तक स्थगित की गई है। राहुल गांधी ने इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र का एक तरह से गला घोटा जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। जो भी जनता के फेवर में बोलने की कोशिश कर रहा है उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर पलटवार किया और ये कहा कि इसी संसद के भीतर महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो चुकी है। बावजूद इसके महंगाई के मुद्दे पर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। तो इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस का पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, जिसका राजनीतिक स्वरूप जो सबसे ज्यादा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर यहाँ पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। जी और अजय, जैसे आप ही ने बोला कि पलटवार हो रहे हैं, राहुल गांधी महंगाई को लेके कांग्रेस पूरी अभी विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, जब बीजेपी ये कह रही है कि महंगाई पे पहले ही सदन में बातचीत हो चुकी है और फिर भी ये विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इलेक्शंस आ रहा है, इसी वजह से ये विरोध कर रहे हैं और फिर ईडी की भी कार्यवाही चल रही है, इसी के लिए ये विरोध चल रहा है। इस सबको अगर जोड़ा जाए तो किस मायने पे ये विरोध प्रदर्शन को देखा जाए, किस मायने पे ईडी की कार्यवाही और सदन की कार्यवाही जो शुरू होने के अभी तक बाधित ही हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे महंगाई के मुद्दे पर जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी तभी से कांग्रेसी या विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। यहां तक कि महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बहस की मांग की जा रही थी, लेकिन पहले ये बहस नहीं हुई, लेकिन बाद में ये बहस हुई भी लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन इस बीच ईडी की भी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से पूछताछ की गई और इसका गुस्सा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर है और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि चूंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सदन के भीतर कांग्रेस पार्टी या
विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को घेरना चाहती हैं। इसी से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा तब देखने को मिला जब यंग इंडिया का ऑफिस, जो कि दिल्ली के आईटीओ पे स्थित है या हेराल्ड हाउस में स्थित है, उसको सील किया गया। और यहां तक कि जब सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे, उसी वक्त उनको ईडी की तरफ से सम्मन आया था। 12:30 बजे कल पेश होने के लिए कहा गया था और ये कहा गया था कि आप हेराल्ड हाउस यंग इंडिया के ऑफिस में आ जाइए, यहां पर आपसे पूछताछ करनी है। इस मुद्दे को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल लोकसभा में उठाया, राज्यसभा में उठाया और पीयूष गोयल से गर्मा गर्म बहस भी हुई थी कि यह किस तरह का कानून है जिसमें सदन में एक न्योता है तो होता है और उसे पहले से सूचना नहीं दी जाती है, बल्कि बीच सदन में रहते हुए सूचना दी जाती है। तो उस बात को लेकर भी गुस्सा था। यंग इंडिया का ऑफिस जब सील किया गया तो कांग्रेस मुख्यालय, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर पे भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, तभी कांग्रेसी को प्रदर्शन देखने को मिला था। तो कह सकते हैं कि मिले जुला कई ऐसा मुद्दा है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के मुद्दे पे पहले ही विपक्षी पार्टियां या कांग्रेस विरोध कर रही है। उसमें ईडी का तड़का लगने की वजह से कहीं न कहीं कांग्रेस काफी आक्रामक है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में यह महंगाई है, भारत में कोई अकेली महंगाई नहीं है, लेकिन भारत में दुनिया के मुकाबले कम महंगाई है और उसी का असर है कि यहाँ पर भी थोड़ी महंगाई देखने को मिल रही है। भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है, लेकिन इस बहस से अलग जानकारी के लिए धन्यवाद अजय। हम हमारे लिए नहीं, हमारी जिम्मेवारी है लोगों के इश्यूज के लिए लड़ना। हम सारी कठिनाइयां उठा लेंगे पर आवाम के इश्यूज को छोड़ेंगे नहीं। आज लोग महंगाई से इतने परेशान हैं, उसके खिलाफ हमारी आवाज लगातार उठती रहेगी। सारे एमपीज काले कुर्ते पहन के गए हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी गैस सस्ता हो गया है, फिर भी ये क्यों, और जो कच्चा क्रूड सस्ता हुआ फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों ज्यादा। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। साफ झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया। बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए। ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बद नहीं दिया जाता है। તો જે રીતે દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો, તેવી જ રીતે ગુજરાતમાં પણ અલગ અલગ શહેરોમાં કોંગ્રેસ દ્વારા મોંઘવારીનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો, જેમાં જામનગર, મોરબી, મહેસાણા, મહીસાગર, બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસના તમામ કાર્યકર્તાઓ રસ્તાઓ પર પોસ્ટરો લઈને આવી પહોંચ્યા હતા અને તેમના દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। જે રીતે મોંઘવારીને લઈને દિલ્હીમાં પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે, એવી જ રીતે ગુજરાતના પણ अलग अलग शहरों में कांग्रेसना प्रदर्शननी असर जोवा मळी हती, जेमां मोरबीमां पोस्टर साथे लोको रस्ता पर बेसी गयेला जोवा मळ्या हता। तो जामनगरमां महिलाओं पण पोस्टर लईने विरोध प्रदर्शन करी रही हती, जो कि समये पोलीस द्वारा पण अहीं कार्यवाही करवामां आवी। तो बीजी बाजु बनासकांठाना पण दृश्यो सामे आव्या छे कि ज्यां तमाम कांग्रेसना कार्यकर्ताओ विरोध करवा माटे पहोंच्या हता, त्यां पण पोलीस द्वारा कार्यवाही करवामां आवी। महीसागर और महेसाणा में पण खूब ज मोटी संख्या में कांग्रेसना कार्यकर्ताओ मोंघवारीने लईने विरोध प्रदर्शन करवा माटे पहोंच्या हता। तो जे रीते दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा थई रह्युं छे अने तेनी असर देशभर में जोवा मळी रही छे, अने आ साथे ज गुजरात में पण तेनी असर जोवा मळी रही छे।